जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पर बात करना बेहद ही ज़रूरी है। सरकार तरह तरह के नियम लगाती रहती है कि दहेज लेना पाप है। इसके बावजूद भी ये ख़त्म नहीं होता। इसकी असली वजह क्या है? मूल कारण क्या है? इसे जानने के लिए हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में सोचना होगा। तो एक महिला, एक छोटी बच्ची का जब जन्म होता है, आज की स्थिति यह है कि गाँवों में जब छोटी बच्ची का जन्म होता है तो उसके शिक्षा के लिए लोग पैसा नहीं जुटाते। उसके शादी में दहेज देने के लिए पैसा जुटाने लग जाते हैं लोग। एजुकेशन नहीं देते सही, नंबर 1 कारण। अभी बात करेंगे सबके बारे में। गाँव में ऐसा देखा जाता है कि जब किसी के घर में बच्ची का जन्म होता है तो पहला बच्चा हुआ है तब तो खुशी का माहौल होता है, मतलब लड़की हुई है। और अगर दोबारा बच्चा होता है और अगर वो लड़की हुई तो लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि सरकार भी स्लोगन तो ऐसा ही निकालती है कि हम दो हमारे दो। चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम दो हमारे दो, पर ऐसा क्यों है? क्यों हम दो हमारे दो होना चाहिए? क्या हम ऐसा प्रोत्साहित तो नहीं कर रहे कि हम दो हमारे दो, मतलब हमारा जो बच्चा होगा एक बेटा और एक बेटी होगा। कहीं सरकार अनजाने में इस चीज़ को तो प्रमोट नहीं कर रही कि एक बेटा और एक बेटी होना कंपलसरी है? क्यों नहीं ऐसा कर रही है कि हम दो हमारी एक? अगर सही चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे तो सही चीज़ें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगी। पहले के ज़माने में लोगों के 10-10, 15-15 बच्चे होते थे। आज वो चीज़ ट्रेंड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस चीज़ को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम दो हमारे दो, पर ये विकसित और ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हम कह रहे कि हम दो हमारे एक? पर फिर अगर किसी का एक बच्चा है, बेटा हो या बेटी, वो उसे अच्छी शिक्षा दे पाएगा, वो एक अपना करियर बना सकती है या बना सकता है। तो क्या होता है कि जब 2 बच्चा होता है, पहले के लोगों में देखा जाए तो जब तक से बेटा ना हो तब तक से लोग छोड़ते नहीं थे। बस बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह। भेड़ बकरी भी इतने बच्चे पैदा नहीं करते जितने आजकल इंसान पैदा करते हैं। और बच्चा पैदा करना, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, कितने बच्चे किसके होने चाहिए। क्योंकि जब हम लोग पोल्यूशन की बात करते हैं तो सरकार को ब्लेम करते हैं, और जब बच्चे पैदा करते हैं तो ये भी तो पोल्यूशन ही है ना। क्यों नहीं सरकार इसमें हस्तक्षेप करती? क्यों ये पर्सनल डिसीजन है? पर्सनल डिसीजन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक जीव का जन्म होता है तो उसमें बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट्स होता है, कितने सारे पेड़ पौधों को इस्तेमाल करता है, कितने सारे साग सब्जियों को खाता है या खाती है बच्ची या बच्चा। तो मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दहेज का कहीं ना कहीं समस्या पॉपुलेशन से है। अभी बताऊँगा कैसे। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। एक तो समस्या हो गया कि हम दो हमारे दो, ये वाला चीज़ को बदल के हम दो हमारे एक होना चाहिए। और महिलाओं की स्थिति जब बच्ची बड़ी होती है, चलिए ठीक है, ऐसे समाज में वो पली बड़ी, जहाँ पे एक बच्चा हुआ, एक बेटी हुई, अब क्या होगा कि उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे से पढ़ लिख जाएगी, कुछ करेगी ज़िंदगी में। अब फिर क्या होगा? शादी करेगी, शादी की उम्र में आ गई, बच्ची के पास, वो लड़की के पास अच्छी जॉब है, अच्छा कमा रही है, माँ बाप ने उसका अच्छे से ख्याल रखा है। अब आगे
की समस्या क्या होती है महिलाओं के साथ। उसको उसकी शादी की उम्र हो गई, शादी कर ली। अब शादी के बाद क्या होता है, लड़की लड़के के घर जाके रहती है। जिस माँ बाप ने उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्योंकि जब माँ बाप बच्चे को बड़े करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद हो जाती है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे में कुछ मदद करेगा। और वो बेटी जो होती है, लड़की जो होती है, बड़ी हुई और जिस उम्र में उसे माँ बाप का ख्याल करना चाहिए, अपने माँ बाप का, उस उम्र में वो शादी करके किसी दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखती है। क्यों? सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस उम्र में लड़की को अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, जिस उम्र में लड़की को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, वो किसी दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखती है, मतलब अपने सास ससुर का। क्यों करती है ऐसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं की गिरी हुई स्थिति इसीलिए है? कहीं ये ऐसा तो नहीं कि सबसे मूल कारण यही है कि लड़की दूसरे के घर में जाके रहती है? मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि लड़का दूसरे के घर में आके रहे, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये समस्या क्यों है, ये ऐसा नियम क्यों है? क्यों नहीं लड़की अपने माँ बाप का ख्याल रखे, लड़का अपने माँ बाप का ख्याल रखे? अगर दोनों में अगर प्यार हो, शादी ही करनी हो तो एक अलग अलग जगह रहे। और क्यों सेवा करना दूसरे के माँ बाप का? और अगर सच में साथ ही रहना है लड़की को, अगर लड़का को अपने माँ बाप के पास रहना है और लड़की को भी रहना है, तो क्यों नहीं दोनों साथ रह सकते हैं? लड़की के माँ बाप, लड़का के माँ बाप, सबको लेकर साथ में क्यों नहीं रह सकते? मेरे अनुसार सबसे बड़ी वजह यही है दहेज की। अब महिलाओं की गिरी हुई स्थिति होगी, अब छोड़ जा रही है तो कहीं ना कहीं उनका वैल्यू तो कम हो ही रहा है ना। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला जाए। क्यों बेटियां छोड़ के चली जाती हैं? और रहा बात दहेज का, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम जैसी कोई चीज़ हो गई। जो लड़का दहेज ले रहा है उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा कम है। और एक प्रथा भी होता है, गाँव में बहुत लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते, अगर दहेज ना ले तो बोलते कि अरे भाई तेरी शादी में तो दहेज ही नहीं लिया गया, मतलब एक ईगो टाइप हो जाता है। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए एक चीज़ में अगर बदलाव किया जाए तो ये है कि शादी के बाद लड़की ससुराल न जाए। और थोड़ा सा बदलाव करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही व्याप्त है, लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। दहेज मूल समस्या नहीं है, मूल समस्या कुछ और है। मूल समस्या कुछ और है, जैसे अगर किसी को चोट लगी हो और उसके अंदर घाव बना दे, हम बाहर से कितना भी मरहम पट्टी करेंगे, बिना दवा खाए सुई लिए तो काम नहीं होगा। तो यही हाल है, हम ऊपर से देखते हैं कि दहेज समस्या नहीं, मूल समस्या कुछ और ही है। लड़कियों को हम एजुकेट नहीं करते हैं। एजुकेशन ज़रूरी है, और एजुकेशन से भी ज़्यादा जो अगर किसी माँ बाप को यकीन हो जाए कि बेटी बड़ी होकर मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ ना रहे लेकिन मेरे लिए मदद करेगी, तो फिर वो ज़रूर अपनी बेटी को पढ़ाएगा। जैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, बेटों को पढ़ाता है, वैसे ही अपनी बेटी को भी पढ़ाएगा। मूल कारण यही है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ऐसे कि जिनके 3-4 बेटी होती है और सब शादी करके चली जाती है और उन्हें करने वाला कोई नहीं है, मदद कर ही नहीं सकता। बेटी कभी गई अपने मायके तो थोड़ा बहुत माँ बाप के लिए कुछ सामान खरीदती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? दूसरे के माँ बाप का सेवा करने में अच्छा लगता है, ये समस्या। और अगर सच में रहना ही है तो दोनों को साथ में रखो, और साथ में नहीं रखो पर हस्बैंड को भी समझना चाहिए ना कि उसका माँ बाप भी माँ बाप है। मैं बराबरी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको भी दे दिया, हेल्प कर दिया, नहीं, बराबरी, एकदम बराबरी। लड़की को भी काम करने की ज़रूरत है, लड़का को भी। और अगर काम ना भी हो तो भाई एक सहारा रहता है। जैसे बेटा होता है तो लगता है कि हाँ चलो हमेशा साथ रहेगा ये, पर बेटी छोड़ के चली जाती है दूसरे माँ बाप का सेवा करने, क्यों जाती है? ये अगर समस्या हट जाए तो मुझे लगता है कि दहेज ये समस्या बहुत छोटी चीज़ है और एक झटके में ख़त्म हो जाएगी।
सरकार नियम लगाती रहती, नहीं, ये नियम लगाओ, ये बहुत ज़रूरी है नियम लगाना। और ये नियम ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता, ये सदियों से चली आ रही है, शायद नियम ख़त्म होगी भी या नहीं, इस बात पर भी मुझे डाउट है। और मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं भी इस चीज़ को फॉलो ना कर सकूँ, क्योंकि मेरी भी कंडीशनिंग बचपन से कुछ अलग तरह की हुई है। एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए इस पर। हो सकता है कि मैं इसे फॉलो ना कर पाऊँ और शायद ना ही कर पाऊँ, ज़्यादा चांस है। पर कहीं ना कहीं समस्या का जो मूल वजह है यही है कि लड़की शादी के बाद अपने माँ बाप को कम्प्लीटली छोड़ ही देती है। धीरे धीरे बदलाव होगा। पहले शुरुआत होगी कि इस बात को एहसास करने में कि हाँ ये समस्या है। उसके बाद धीरे धीरे कि अपने माँ बाप को भी पूछे हो। सिर्फ बात करने की बात नहीं कर रहा मैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह का सपोर्ट। कभी पैर टूट गया माँ का तो जाके भाई देख लो, देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट, कम्प्लीटली सपोर्ट। तो दहेज बहुत छोटी समस्या है, समस्या कुछ और है। इस समस्या पर विचार करने की एक बार ज़रूरत है। और दहेज वगैरह तो ये सब बकवास है ही, इस चीज़ को मैं हमेशा विरोध करता हूँ। और बाकी फिर मिलेंगे।